दोस्तों, आप सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि HAL कैट्स वॉरियर को बनाकर तैयार कर चुका है, लेकिन अब HAL की तरफ से 2 टन कैटेगरी के कैट्स वॉरियर को फुल्ली कॉम्पैक्ट रोल के लिए बनाने की तैयारी को कर लिया गया है। अभी तक प्लान ये किया गया था कि हमारे कैट्स वॉरियर के अंदर हम केवल शॉर्ट रेंज की एसराम मिसाइल को ही लगाएंगे, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि हमारे कैट्स वॉरियर के अंदर अब हम BVR मिसाइल को भी लगाने वाले हैं। अभी के लिए प्लान ये किया जा रहा है कि हमारे कैट्स वॉरियर के अंदर हम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को लगाने वाले हैं। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम के आसपास है। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है और इस मिसाइल को हम हमारे कैट्स वॉरियर के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट के अंदर लगाने वाले हैं। जो हमारे कैट्स वॉरियर का एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट होगा, वहां पर हम 170 किलोग्राम तक की मिसाइल को काफी आसानी से अपने कैट्स वॉरियर के अंदर लगा सकते हैं। हमारे कैट्स वॉरियर के अंदर एक इंटरनल वेपन बे भी होने वाला है, जिसके अंदर हम काफी आसानी से 2 की संख्या में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगा सकेंगे। जैसे ही हमारी अस्त्र मिसाइल हमारे कैट्स वॉरियर में लग जाएगी, उसके बाद हमारे कैट्स वॉरियर की कैपेबिलिटी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। अस्त्र मिसाइल की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल एक रेडार गाइडेड मिसाइल है। इसी बात को देखते हुए अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि HAL की तरफ से कैट्स वॉरियर के अंदर या तो एक रेडार को लगाया जाएगा या फिर हमारे कैट्स वॉरियर की मदरशिप यानी कि तेजस मैक्स की मदद से इस मिसाइल को लोकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। कैट्स वॉरियर में मिसाइल लगने का अब सीधा सा मतलब यह है कि अब हमारे कैट्स वॉरियर को बिल्कुल फाइटर जेट जैसी ही पावर मिलने जा रही है। साथ में एक अपडेट हमारी सेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि अब हमारी सेना की तरफ से अमेरिका के स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि इस आर्मर्ड व्हीकल की जगह पर हमारी सेना की तरफ से स्वदेशी आर्मर्ड व्हीकल की अब खरीद को किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हमारी सेना की तरफ से लद्दाख के अंदर स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के कुछ परीक्षण किए जा रहे थे और उस परीक्षण के दौरान हमारी सेना ने ये चीज पाई है कि जो ये अमेरिका का स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है, ये हमारी सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी बात को देखते हुए अब हमारी सेना ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये बात साफ साफ बोली है कि ये आर्मर्ड व्हीकल हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अब हम इस आर्मर्ड व्हीकल को नहीं खरीदेंगे। पहले प्लान ये किया गया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को हम अमेरिका से लेंगे, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की जगह पर अब हम कौन से स्वदेशी आर्मर्ड व्हीकल को अपनी सेना के लिए खरीदेंगे। तो इस बात को लेकर अभी के लिए बताया ये जा रहा है कि हमारे WHAV व्हीकल के एक अपग्रेडेड वर्जन को बनाकर तैयार किया जा रहा है और इस नए आर्मर्ड व्हीकल को हमारी टाटा एडवांस सिस्टम और हमारी भारत फोर्ज मिलकर बनाकर तैयार करने वाली हैं। और हाल ही में ही हमको ये भी देखने को मिला है कि 2 अप्रैल को इस नए आर्मर्ड व्हीकल की मेटल कटिंग सेरेमनी को किया गया है। जो ये नया आर्मर्ड व्हीकल बनाकर तैयार किया जाएगा, इस नए आर्मर्ड व्हीकल के अंदर 80% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और हमारी सेना की तरफ से इन आर्मर्ड व्हीकल को 198 की संख्या में खरीदा जाएगा। इस आर्मर्ड व्हीकल के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से स्टील आर्मर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमारे इस नए आर्मर्ड व्हीकल की कैपेबिलिटी को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार बना देगा।